हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? करता हूँ आप सभी बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास का जो मेन कंटेंट है ना बेटा, वो है इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स। आज की क्लास का जो है वो किस है? बाय पार्ट्स पे भी। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ना प्रोडक्ट रूल, ऐसे ही यहाँ पे होता है बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स क्या काम करता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को दो हिस्सों में ब्रेक करा देगा। और याद रखना यहाँ पे डिफरेंशिएशन और साथ साथ चलता है। लाइक कैसे, पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा। आपको क्वेश्चनों में दो टर्म्स को पहले पहचानना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट किसे मानना है और एक प्रोसेस है। मानने को तो आप फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान लो, पर कभी कभी इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड कैसे मानना है का एक तरीका है, एक ट्रिक है। पर जो सभी स्कूल में ऑलमोस्ट बताई जाती है और बुक्स में प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलती भी है। अभी बताता हूँ वो कैसे। पर पहले हम ये मान के चलते हैं, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म पता है तो फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर? कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेट अगेन। रिपीट करते हैं। क्या? फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन मर्ज करके जो भी आएगा होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर? अब वेट, बात आती है कि सर इसको कैसे हम फर्स्ट और सेकंड नाम देंगे। वेट, तो जैसे कि आई एल ए टी आई लेट। ठीक है? आईलेट वर्ड याद हो जाता है बहुत जल्दी हमें। आई से मतलब है इनवर्स ट्रिग्नो, आई से मतलब है वर्स को ब्रेक फंक्शन। ठीक है? एल से मतलब क्या है? एरिथम। मतलब क्या है? एलजेब्रिक। एलजेब्रिक। और टी से मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन। से मतलब है एक्सपोनेंशियल। है एक्सपोनेंशियल। अब बात आती है सर ये दिखते कैसे हैं। मैं पहले आप सबकी जानकारी बता दूं। फर्स्ट ठीक होती है लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड सो ऑन। लॉगरिथम तो दिखेगा log x करके। एलजेब्रिक में आ जाता है एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2। ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। क्लियर? कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्री। और एक्सपोनेंशियल बोलते हैं पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, 7 की पावर एक्स। यानी किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की मतलब कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल हो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्लियर? जैसे अगर मैं आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन मान लो लिखा मैंने, मान लो आपको करना है एक्स और लॉग एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सी नेचर में आ रहे हैं दोनों। एक्स आ रहा है एल्जेब्रिक की नेचर में और एल आ रहा है लॉगरिथम की नेचर। राइट? तो हमारे अकॉर्डिंग आई एल ए टी ई आई लेट, लेट में कौन पहले आना बनता है ये बताओ, एल या ए? एल। तो जिसकी वजह से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान। क्लियर? इसी तरीके से मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ, तो आपको हेल्प भी मिलेगी। और 4 से 5 क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ज्यादातर रेडी? तो देखिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन, मान लो मैं यही क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ, एक्स लॉग एक्स को। यार आइलेट के बेसिस पे आई एल मतलब लोगैरिथम यानी इसको फर्स्ट और तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी ताजा ताजा लिखा है, मैं तो ये मान ही नहीं रहा कि आपको याद हो गया होगा। पर फिर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी ओवर डी एक्स यानी फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का और कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। बाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन।
क्लियर। तो अब पॉइंट आता है कि सर क्वेश्चन कैसे करना है। फर्स्ट एज इट इज, यानी उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की जाएगी। एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस डी ओवर डी एक्स का होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, यानी लॉग एक्स का वन, फिर एक्स का इंटीग्रेशन होगा कंबाइंड करके जो भी आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आप डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो कर देना। जैसे log x है तो आपका मन कहेगा सर x का तो मैं कर दूंगा, तो कर दो x² by 2 log x का डेरिवेटिव और x का x² by 2। तो जो भी मर्ज करके आएगा काट पीट करने के बाद तब फिर से इंटीग्रेशन होगा, राइट। तो जैसे कि 1/2 एज इट इज जो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है। और x का इंटीग्रेशन, और x का इंटीग्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू x² by 2। आंसर क्या आ गया, x² by 4, x² by 4 प्लस सी। आया समझ लो, हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी बाई पार्ट्स का फॉर्मूला मैं मान चलता हूँ आपको याद हो गया है या याद था पहले से, हम नहीं तो कर रहे हैं, फिर भी सुनते चलो। जैसे दोबारा क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन में x के साथ e की पावर x आ गया, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन आई मान के चलते हैं, अगर लगेगा तो ठीक, नॉर्मल है। आई नाम देना दे दो, पर दे के चलते हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो अब फिर वही वाली बात, e की पावर x एकदम से क्लिक करता है, एक्सपोनेंशियल है तो x एल्जेब्रिक है, तो अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट है सेकंड है, डन। यानी अगर आप फर्स्ट और सेकंड ही सही से नाम नहीं दोगे, आपका कुछ उस गड़बड़ होने के ज्यादा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का 1 ई की पावर एक्स डी एक्स पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा है? समझ बोलो हाँ। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू एक्स साथ है साइन एक्स और डी एक्स। कोई बात नहीं, आइलेट के बेसिस पे आई मतलब इनवर्स ट्री को, एल मतलब लोगैरिथम नहीं है, ए मतलब एलजेब्री यस है फर्स्ट, और यानी ट्री बाद में है यदि। तो जब मैं इसको फर्स्ट और सेकंड मानता हूँ तो फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन करते समय जल्दबाजी मत करना। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। अब मेरी बात समझो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस के कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, एक्स का 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अगेन इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो प्लस के साइन एक्स प्लस, पर cos x का प्लस के sin x होता है। क्लियर है? आया समझ? वेट, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर एक ही चीज का इंटीग्रेशन दो दो बार भी हो सकता है, बाई पार्ट्स दो दो बार भी लग सकता है? या ऑफ कोर्स। मान लो i इज इक्वल टू एक पावर x है, जान के थोड़ा और अच्छा सा ले, तो मैं इसको जो फर्स्ट और सेकंड मानूंगा, फर्स्ट और सेकंड करते समय x² तो सेम पावर 3 का ओवर डी एक्स इसका होगा x² का पावर 3 का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन x² पावर 3x का e पावर 3x अपॉन 3। याद रखना, जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो का डिफरेंशिएशन डिवाइड में आता है। क्या बोलो हाँ। x² का 2x और e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन। क्लियर? अब वेट, x² e की पावर 3 अपॉन 2/3 एज इट इज x e की पावर 3। फिर से अगेन इंटीग्रेशन का, मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं डायरेक्ट कर दूं, पर जब भी कोई क्वेश्चन करा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन करा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो। ओके, x² e पावर 3x अपॉन 3 माइनस बाई 3। यहाँ पे मैंने करा फर्स्ट एज इट इज पावर 3x अपॉन में माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
होल का इंटीग्रेशन, राइट। वेट, अभी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो। अंदर ही अंदर अगर आपको हो डायरेक्ट बाई 9 पावर 3 माइनस माइनस 10, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा बाई 27 पावर 3, 9 होता और 9 प्लस। आया समझ में? आते हैं नेक्स्ट, अगले पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर पे। मान लो अब मैं ना थोड़े थोड़े लेवल हाई कर रहा हूँ। अब मान लो log x का अभी तक हमने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाएंगे? मान लो अब जिस चीज का भी आपको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा, समझ जाना वो बाई पार्ट्स की तरफ भी झुकाव रखता है। सर ऐसे कैसे? बेटा जी, आपको क्या करना है, 1 से उसकी इंटू कर लेनी है। भाई log x का डेरिवेटिव पता है 1/x होता है, यहाँ तक कि 1/x का इंटीग्रेशन भी पता है कि log x होता है। पर क्वेश्चन क्या अटक रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा अरे, इस चीज का डिफरेंशिएशन नहीं, हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे और इंटीग्रेशन में पढ़ा ही नहीं है, अब 1 से इंटू कर लो, क्लियर है। और log को फर्स्ट और इसको सेकंड मान, राइट। तो फिर से समझते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन। और जब आप कंबाइंड करके प्रैक्टिस में आ चुके होंगे तो आपकी हैबिट कैसे कर रहा हूँ मैं। 1 log x का 1/1 का x से x कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, x माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत है? चलिए, अब आते हैं कुछ अच्छे और स्पेशल कैटेगरी की तरफ, जो ज़्यादातर बच्चों का डाउट बनता है और मैं चाहता हूँ आपका डाउट ना बने। लिए पहले आप सीधा देख ही लो आज की वीडियो, देखो जरा। एक क्वेश्चन लिया मैंने, मान लो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मान लो साइन इनवर्स, छोटा सा है और आपको इसका इंटीग्रेशन पता, कोई बात नहीं। आपने क्या करा, 1 से इंटू कर दी, क्या ये मना करेगा मुझे? नहीं। अब वेट, 1 से इंटू करने से बेनिफिट क्या हुआ, आइलेट लग सकता है। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लोगैरिथम, ए मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक भी है। फर्स्ट और सेकंड मान लिया। फर्स्ट एज इट इज, एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑफ सेकंड कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या आएगा, 1/1 - x², 1 का इंटीग्रेशन। आता कोई दिक्कत? हमेशा एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर अब ये क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है तो अब इसे कैसे करें। देखो, अब याद कर दिलाता हूँ आपको कैसे करना था। हमेशा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, अगर नहीं तो बना लो बिना रूट का। अगर मैं टी मानता हूँ, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का, अगर मैं जान के, देखो जो एक्स साइन इनवर्स एक्स छेड़ नहीं रहे, प्लस सी लिखना है लिख लो, तो बिग डील। और हमारा फोकस एक्स अपॉन 1 - स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप सबको? ओके। तो अगर आपको कैसे करना है, आपको जान के 2 से इंटू, जान के 2 से -2 से इंटू, सर ऐसे कैसे बताता हूँ। 2 से इंटू 2 से डिवाइड जब आपने करा तो आपको माइनस की जरूरत थी, तो आप क्या करो, माइनस के 2 से डिवाइड -2। यार, अगर अब मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, अगर मैं टी मानता हूँ 1 - स्क्वायर को, तो डेरिवेटिव आएगा -2x d, कट जाएगा। कल काट के दिखाने की कोई जरूरत, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/√, बचा। और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 1/√t का 2√t, 1/√t का 2√t, 1/√t का 2√t, 1/√t का 2√t, 2√t इज, तो x इन साइन इनवर्स x 1/2 का 2√t, 1/√t का 2√t प्लस 2 कट जाएगा और t की अकॉर्डिंग टू क्या गई, इनवर्स x प्लस t की वैल्यू अकॉर्डिंग टू 1 - x प्लस c। आया समझ, बोलो हाँ। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं जरा, आप अच्छा सा और बेहतरीन सा लेंगे आपकी।
डन। तो दूसरा क्वेश्चन लिया, मान लो मतलब ऐसी मुझे नंबरिंग नहीं पता। तो क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स के साथ, बल्कि एक्स के साथ और एक्स के साथ है अभी, ठीक है। अब बेटा जी क्या करें, अगर ये डायरेक्ट ऐसे होता तो मैं तो कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेता, क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता, पर बेटा जी एक्स है। मेरी कहानी ये होती है, मानने के चक्कर में मत, ऐसे में आपका आंसर गलत होने के ज्यादा हो जाता। आप पहले इसको एक चीज समझ, क्या मैं इस एक्स अपॉन वन माइनस स्क्वायर इन कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ? बहुत तसल्ली से बताओ, हाँ या ना। आइलेट के बेसिस पे इसको फर्स्ट और सेकंड मान। अब बाई पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट को सेम लिखा जाता है, इक्वेशन सेकंड का, राइट, dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर, बोलो हाँ। अब ये रू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का दो बार होना है। तो सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जब किसी एक चीज का इंटीग्रेशन ही दो बार हो रहा हो, तो कोपचे में लाओ और उसको रगड़ दो। लाइक कैसे बताता हूँ। पर मान लो आपको एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन चाहिए, आप इसको कैसे करो। ये वाले का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए तो माइनस टू, मैं इसके आगे लिख देता, माइनस टू से डिवाइड, माइनस टू से इंटू, जो कि अभी करा था मैंने इसलिए, ठीक है। और ये रहेगा वन अपॉन रूट, और वन अपॉन रूट टी का होता है टू रूट टी, और टी की वैल्यू रिटर्न करते ही आंसर क्या आ गया, माइनस के रूट, और टी की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आया कॉस इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया है वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहानी आती है, कईयों को सर डिफरेंशिएशन ही याद नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी आएगा माइनस के वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, बोलो हाँ। और dx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस, प्लस माइनस माइनस, और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। आया समझ में? वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर सिमिलर से चल रहे हैं पर देखने में अच्छे लग रहे होंगे। अब वेट, एक्स साइन इनवर्स एक्स आ गया मान लो, एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो कैसे करेंगे। आइलेट के बेसिस फर्स्ट और सेकंड मानेंगे तो क्लियर है, डन। अब फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद आपको कुछ कैसे ट्रीट करना है, नॉर्मल तरीके से जैसे करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, राइट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, कंबाइंड करके का इंटीग्रेशन अगेन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू जो आता उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस और एक्स स्क्वायर। अब ये एनसीईआरटी के अंदर, आईएससी के अंदर जब भी ये क्वेश्चन कई बच्चों को दिखता है, हमेशा डाउट बनता है, हमेशा बनेगा ही, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बनेगा। एक तरह का क्वेश्चन तो अटकना ही बनता है ना। अब ये कैसे करे बच्चा, उसने प्रैक्टिस तो करी नहीं है, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव नहीं बनेगा ऊपर, नीचे वाले के जैसा ही ऊपर बना देंगे। क्या, नीचे वाले के जैसा ही ऊपर बनाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बेटा जी ध्यान से समझना, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पावर कभी भी सेम नहीं होनी। तो हम जान के क्या करेंगे, माइनस से इंटू माइनस से डिवाइड, तो मैंने बाहर प्लस करके अंदर माइनस कर दिया, समझ आया। अब वेट, एक्स स्क्वायर बाई टू है जैसे, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी, जान के वन को ऐड करा और वन को लेस करा। क्लियर, आया समझ। अब वेट, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स भी एज इट इज है। अब वेट वेट,
जो वन ऐड किया था ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे तो मैंने रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, और माइनस वन के नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैंने ये पाया कि जैसे फाइव अपॉन रूट फाइव होता है, थ्री अपॉन रूट थ्री होता है, इसी प्रकार क्या यहाँ पे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हाफ के साथ वन अपॉन रूट वन माइनस, और दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। मैं आपके सामने पहले फॉर्मूला लिखने दोनों के। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और एक होता है वन अपॉन माइनस स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर है? बोलो हाँ। तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इन एक्स हाफ एक्स बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन में ना साइन इनवर्स एक्स तीन जगह आएगा। अब उसको आप अगर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या आएगा प्लस के वन बाई फोर, क्या आएगा माइनस के वन बाई टू। तो मर्ज कर देना, एक्स बाई फोर वन माइनस, ये मर्ज करके आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एट द एंड में यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आया समझ? एक्चुअली क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से आपको ट्रिकी लग सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, समझ भी आया होगा आपको। पर एक और बात भी बताना चाहूंगा, इसी में एक ऐसा क्वेश्चन भी है जैसे आपको बहुत स्पेशल क्वेश्चन कैटेगरी में लेके जा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो सेक क्यूब एक्स है, इसी तरीके का कोसेक क्यूब एक्स। हालांकि आपको लगेगा सर पता नहीं क्या आया था, अबे ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। कैसे? बताता हूँ। देखो, क्या क्या आप इसको सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स कह सकते हो? अब ये क्वेश्चन कैसे होता है, बात को फर्स्ट इक्वेशन मान के चला, पहले इसको आई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया है? आई। ठीक है। आइलेट के बेसिस पे, आइलेट के बेसिस पे आई एल एट, हाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, दोनों ही ट्रिगो है। बेटा जी, इंटीग्रेशन किसका जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स का या सेक एक्स का? सेक स्क्वायर एक्स का। तो जिसका इंटीग्रेशन कर रहे होता है वो होता है सेकंड पार्ट, तो मैं जान के सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड मानूंगा अभी, और इसको मानूंगा फर्स्ट। अब ध्यान से देखते जाना, बहुत स्पेशल कैटेगरी का, नोट कर लेना सभी कहीं पे एक जगह, कॉपी पेन लेके बैठा करो जब। फर्स्ट एज इट इज, क्या बोला मैंने? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ओके, सेकंड एक्स यानी सेक एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वेट, ध्यान से देखते चलना भी, सेक एक्स और टेन एक्स तो बेचारा इंटी माइनस सेक एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? टेन स्क्वायर लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस ईयर। अब वेट, सेक एक्स और टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स की दोनों के साथ करी सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में आई बराबर जो सेक एक्स है और टेन एक्स है वो तो एज इट इज रहने दिया, माइनस के सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन अलग करूंगा, माइनस माइनस प्लस सेक अलग, क्लियर? सेक एक्स अलग। अब सुनो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये रिपीट हो रहा है सेक क्यूब एक्स। सेक क्यूब एक्स को आप क्या करोगे, आई नाम दोगे,
आई, और प्लस के sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस टेन एक्स, जो इंटीग्रेशन है log प्लस टेन एक्स प्लस सी में आई तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड sec x और टेन एक्स माइनस प्लस log sec x और प्लस के टेन एक्स को डिवाइड में ले जाएंगे तो इंटीग्रेट sec x साथ आपके साथ log sec। और सच बताऊं, ऑलमोस्ट जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आता है 95% गलत ही करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं, ये एकदम से याद नहीं आता, क्या करें, इस तरीके को बहुत ना के बराबर देखा होता है। अब देखो उन 5% बच्चों की तो मैं बात कर नहीं रहा जो अपने आप को 100%, तो बात ये लगी। और ये आप उनमें से ही मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 100 की तैयारी कर रहे हैं, ना कि 1-2 नंबर की फेल होने वाली ना। इस भी यस, हाँ मेरी तरफ से हेल्प हो सके करता रहूँगा। फिर भी अगर इन केस अगर आपको लगता है कि सर कुछ अच्छे क्वेश्चनों की लिस्ट दे दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए, तो बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लर्न नो विट वाले चैनल पे खुद से अपने आप ही विजिट करा करो। लर्न नो विट पे जैसे ही आप जाओगे, 12th जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जो प्लेलिस्ट है में 25वें और 26वां पार्ट है, पार्ट नंबर 25 और पार्ट नंबर 26। दो वीडियो बड़ी क्लासिक है, एक डिफाइनाइट इंटीग्रल्स की, एक इनडिफाइनाइट की। दोनों में 10-10 क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, टॉप क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन। ध्यान रखना, पार्ट नंबर 25, पार्ट नंबर 26, अगर बताना भूल जाओ तो खुद से ध्यान रखा करो। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, एक बार उन्हें थ्रू आउट कर लेना। अब सुनो, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल साथ में दिख, एक्सपोनेंशियल और लाइक ट्रिगो, ऐसे में ना ये ना कभी भी इसका डिफरेंशियल खत्म ही नहीं हो सकता, ना ट्रिगो का ना एक्सपोनेंशियल का ना। तो ऐसे में आई मान के चलते हैं, पहले से तो आई नहीं नाम देगा तो ऐसे देगा क्वेश्चन। अब जान के क्या करा करो, उसको आई नाम दो, और आइलेट के बेसिस पे आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लोगैरिथम, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिगो, और एक्सपोनेंशियल सेकंड। क्लियर है? आइलेट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान के चलेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ये रिपीट मोड पे आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आई मान के करा था। तो क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। अरे बोलो हाँ। अब साइन एक्स तो एज इट इज, पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स के, माइनस के या प्लस के, प्लस के, या तो कॉस एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। क्लियर है बोलो हाँ। 11। तो अब बात आती है कि इसको कैसे करें, फिर से समझो, सीक्वेंस लिखते चलना। अगेन अगेन बाई पार्ट्स लग रहा है, अगेन बाई पार्ट्स में क्या करेंगे हम, ILATE यानी फर्स्ट और सेकंड मान के चलेंगे फिर। तो फर्स्ट एज इट, अब जब भी करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो। ये बेटा जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के किया करो। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। अरे बोलो हाँ। 11। तो e की पावर x एज इट इज, साइन x माइनस कॉस x एज इट इज, पावर x का e की पावर x, कॉस x का माइनस साइन x, पावर x का e की पावर x, और dx। डन? क्लियर? और प्लस C1 1। अब जो i है वो तो ऐसी रहने दो, पावर साइन x एज इट इज रहने दो, कॉस e की पावर x cos x भी ऐसी रहने दो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस का। और अगर आप नोटिस करो तो e की पावर x साइन x है, जो कि फ्रॉम इक्वेशन लिखा जा सकता है, i लिखा जाता है, i प्लस i, राइट हैंड साइड पावर x को साइन x माइनस कॉस x प्लस C1 i में जो 2i बनेगा। तो जो 2 है, अगर आप ध्यान से पा रहे हो, तो 2 कहाँ ले जाना बनता है, डिवाइड में। i इज इक्वल
एट द एंड आंसर आ गया e पावर x डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और बेटा जी मैं हर बार आपसे एक चार जगह कांस्टेंट बेटर एक कभी भी आपको आंसर में ना बाई 2 ना के बराबर दिखेगा, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ज़्यादा बिखेरना पसंद नहीं। 5 7 मल्टीप्लाई या डिवाइड में आते हैं वो एक ही तरफ लिख दिया जाएगा। क्लियर है? फिर भी याद रखना ये इकलौता क्वेश्चन इस तरीके का है, जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो साथ में आते हैं ना तो आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हो। है? आया समझ? नेक्स्ट इसी बात पे अब एक क्वेश्चन मैं अब आप सभी के साथ बताने जा रहा हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन लगातार करूंगा नॉन स्टॉप। बहुत बेहतरीन एक प्रोसेस है, एक प्रॉपर्टी है। क्या बताता हूँ पहले। वो प्रॉपर्टी है अगर एक्सपोनेंट के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बने, अलग ही पता चलेगा बिल्कुल। और मैं एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलूंगा तो आपको बहुत, मान लो e पावर x है और अगर एक ब्रैकेट में एक तरफ डेरिवेटिव और एक तरफ जिसका डेरिवेटिव साथ e की पावर x लिख पावर x एफ एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या? सबसे पहला क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन हूँ अलग अलग तरीके। फिर तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे से करो। पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस, पहले ये देखो कौन किसका डेरिवेटिव पावर एक्स के साथ आ गया सब। हालांकि ऐसे बच्चों वाले फिर भी आराम से सब याद हो सके का डेरिवेटिव कौन है। लो ये आप एफ एक्स 1 फुल क्लियर पता चल एक्स मान का जो आंसर था एक साइन एक्स कॉस एक्स। एक नंबर के क्वेश्चन 10 एक्स का 10 एक्स प्लस ऐसी लॉग एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। ये क्लियर है बोलो। पर क्वेश्चन थोड़ा टाइप होंगे एकदम से कहेंगे और एक्स ऑन एक्स आने के लिए एफ एक्स है वाले का तो डेरिवेटिव था। क्लियर? और फिर माइनस ऊपर वाला एज इट डेरिवेटिव माइनस के आंसर प्रॉपर्टी और एक्स की है एक आंसर। नेक्स्ट अगेन अब मान लो कुछ ऐसे भी आता है एक्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको अब जैसे कि अब ऐसे में क्या करूं कि नाम से सॉल्व, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता गलत तो नहीं अब ऐसे में क्या करा पावर एक्स से जान के एक्स प्लस वन माइनस वन जैसा जैसा बनाना है। ठीक है? क्या करा एक्स अपॉन हुआ है जान के प्लस वन माइनस वन। अगर आपकी जानकारी
पापा हैं। और माइनस एट द एंड आया एट द एंड प्लस सी। प्लस सी आया समझ में? आ रहा है बेटा? या है भाई हम? आ रहा है, आ रहा है, आया ना। नेक्स्ट, अगर मान लो ट्रिगो के साथ आ जाए, cos x। बहुत बार बोलता हूँ 1 + cos θ = आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे? पावर एक्स है 1/वायर cos x पावर एक्स वायर। अब किसका डेरिवेटिव को? बाई पार्ट्स लगाने की बात आया करे और लिमिट वाला क्वेश्चन हुआ करे, आप सभी से रिक्वेस्ट है वाले क्वेश्चन में पहले आप आराम से बिना लिमिट सब क्वेश्चन के, यहाँ तक समझ आया? बोलो हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से कराए, आपका काफी हद तक होगा। करना चाहूंगा अगर आप सभी फाइनाइट, हाँ, या लर्न नो। आप देखो टॉप पे आ रहा होगा वैसे, पर उस आपको डीप में बता रखा है पार्ट को। आप अगर 10.5 को तो मैं करें, और अगर आप चाहते हैं 1 3 तो 1 3 आप मेरे साथ जरूर जरूर शेयर कर लिया, हेल्प हो सके बेटा।